घात के आधार पे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, किसके प्रकार? हम इसे नहीं समझ आए तो बोल सकते हैं नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं, इतना भी आप स्टेटमेंट करेंगे तब भी ठीक ठाक। तो किसके आधार पे? घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब सुनिए, इसके पहले साथ मैंने बताया था पद के आधार पे बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो आपके कितने होते हैं? 3, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक। अब घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, जिसमें आपको 4 प्रकार मिलेंगे। कितने प्रकार मिलेंगे? 4 प्रकार। इसमें आपको पहला मिलेगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल्स। सही बात है। अब इसको समझिए, यानी ऐसा कोई बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की घात धनात्मक 1 हो, न तो धनात्मक 1 से कम होनी चाहिए, न तो उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक। यदि ज्यादा हो गया या कम हो गया तो वो आपका रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। मैं साफ लिख देता हूं, जब बहुपद के किसी चर राशि की घात धनात्मक 1 हो, जिसे रैखिक बहुपद कहते हैं। सही बात है ना। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे x केवल मैं लेता हूं तो x का पावर +1 होना चाहिए। जो भी चर राशि आपके सामने आएगी उस चर राशि की डिग्री +1 होनी चाहिए। ठीक। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे x + का y। यहां पे 2 चर राशि, कितने चर राशि है? 2 चर राशि है। x का पावर 1 है तो y का भी पावर 1 है, मतलब चर राशि का जो डिग्री बन रहा है वो +1 बन रहा है। ठीक। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3x - का y = 5। कितने चर राशि इसमें है? 2 चर राशि, एक x और दूसरी y। दोनों का पावर देखिए, इसका भी 1 और इसका भी 1। ठीक। तो +1 होना चाहिए। जो भी चर राशि की डिग्री है वो +1 होनी चाहिए। ठीक। या और एग्जांपल ले लो, जैसे x/2 + 1/4। अब इसमें चर राशि आपको केवल x दिख रहा है तो इसका पावर +1 होना चाहिए। तो 4 एग्जांपल मैं आपको दिया, तो और एग्जांपल हो सकते हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल है। चार मतलब A to Z, बस कुछ भी लीजिए, चर राशि में आपकी जो डिग्री है ना, चर राशि की डिग्री +1 होनी चाहिए। मुख्य रूप से चर राशि आपकी 3 मानी जाती है, x, y और z। लेकिन a से z तक सभी आपकी चर राशि है, लेकिन मुख्य रूप से 3 को मान के चला जाता है। ठीक। अच्छा, दूसरा जो प्रकार आपको मिलेगा वो मिलेगा द्विघात बहुपद। रैखिक था जब x चर राशि की या y चर राशि या z चर राशि की डिग्री 1 आ रही थी प्लस की, तब की बात थी। अब दूसरी चीज द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सही बात है ना। द्विघात बहुपद यानी ऐसे बहुपद जिनमें चर राशि की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? द्वि मतलब 2 होना चाहिए। घात ऐसा कोई बहुपद जिस बहुपद में चर राशि की घात केवल 2 होनी चाहिए।
2 से अधिक और 2 से कम हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती, कम हो सकती है, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। ठीक, तो लिख देता हूं साफ साफ, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की घात अधिकतम प्लस की 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। सही बात है ना? एग्जाम्पल समझिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। अब इसमें चरराशि कौन सी है? एक्स है। अब इस चरराशि एक्स का पावर कितना है? प्लस का 2 है। तो बस हमको सबसे अधिकतम पावर देखना है, तो प्लस का 2 है। तो द्वि मतलब 2 और घात मतलब चरराशि का पावर। बहुपद मतलब एक प्रकार का बहुपद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की डिग्री कितनी होनी चाहिए? द्विघात यानी 2 होना चाहिए। ठीक, तो पहला एग्जांपल। दूसरा, 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6 कर लो। सही बात है। तो इसमें भी x का पावर कितना है? प्लस का 2 है। ये भी एग्जांपल बन गया। नेक्स्ट देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 6, इसमें भी पावर कितना है? आपका 2 पावर है। या आप एक्स स्क्वायर प्लस का 5 कर लो, या आप एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस का 6x प्लस का 2 कर लो। तो इसमें भी पावर कितना है? प्लस का 2 2 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इटीसी हमें जी शांत रहिए। ठीक, इटीसी। और एग्जांपल ले सकते हो आप। तीसरा आपके सामने क्या आएगा? त्रिघात बहुपद आएगा। कौन सा आएगा? त्रिघात। त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए? प्लस की 3 होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? प्लस की 3 होनी चाहिए। ठीक, त्रिघात को बोलेंगे ट्राई पॉलिनोमियल। सही बात है ना? तो भैया ट्राई डिग्री, ट्राई एक्सपोनेंट, पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? प्लस की 3 होनी चाहिए। ठीक, लिख देता हूं, ऐसा बहुपद जिसमें चरराशि की घात अधिकतम प्लस की 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल समझो, त्रिघात को लेना एग्जाम्पल में भाई, जैसे एक्स क्यूब हो, तो पावर कितना दिख रहा है आपको? 3। या आप एक्स क्यूब प्लस का 5 कर लो, पावर कितना दिख रहा है? 3। या आप कर लो एक्स क्यूब प्लस का वाई स्क्वायर, हमें डिस्टर्ब मत करिए, तो पावर कितना दिख रहा है? प्लस का 3। ठीक, या आप कर लो वाई क्यूब प्लस का 5 वाई स्क्वायर प्लस का 6 वाई प्लस का 2 कर लो, तो पावर कितना दिख रहा है? अधिकतम 3। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, ईटीसी ले लो, मतलब और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद चौथा आएगा आपका, जिसको बोलेंगे चतुर्थ घात। ठीक है, चतुर्थ घात बहुपद का मतलब हुआ ऐसे बहुपद जिस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात प्लस का 4 होने चाहिए। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे आप? बताओ जल्दी, क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आप इक्वाड्रेटिक, इक्वाड्रेटिक रेटिक पोलिनोमियल।
या बाय क्वाड्रेटिक जिसमें 2 होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं इसमें जैसे डिफिनेशन, ये ऐसे बहुपद जिसमें चरराशि की घात अधिकतम प्लस की 4 हो, उसे चतुर्था घात भी बोल सकते हैं, ठीक, बहुपद कहते हैं। सही बात है ना। जैसे एग्जांपल ले लो आप, x पावर 4 ले लो प्लस का y ले लो, तो अधिकतम घात कितनी है, प्लस के 4, या y पावर 4 प्लस का 2, y प्लस का 4 कर लो, तो पावर कितना चरराशि का 4 है। या आप कर सकते हो y पावर 4 बटे 5 प्लस का y पावर 3 प्लस 2y प्लस का 5 कर लो, तो पावर कितना है, प्लस का 4। तो ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और लास्ट आपका आएगा शून्य घात बहुपद, बट इसको आपके कोर्स में नहीं दिया गया है, तो शून्य घात बहुपद आपके कोर्स में शायद नहीं होगा, फिर भी बता देता हूं। शून्य घात बहुपद जिसको बोलेंगे जीरो डिग्री पॉलिनोमियल, सही बात है ना। ऐसा बहुपद जिस बहुपद में अधिकतम चर राशि यानी जो घात है वो आपके कितने होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक। दैट इज से एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो x पावर 0 है, ठीक, तो x पावर 0 है, तो x पावर 0 मतलब किसी भी संख्या के पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1। या आपको दिया हो इस तरीके से x पावर 0 प्लस y पावर 0 प्लस z पावर 0, तो इसका मान 1, इसका मान 1 और इसका मान भी 1, टोटल जोड़ के कितना हुआ, 3 हुआ। इस कंडीशन में आपका यदि क्वेश्चन है इस तरीके से कितना हुआ, 3 होगा, क्योंकि ऐसे बहुपद जिस बहुपद में चरराशि की डिग्री कितनी हो, आपकी 0, उसको कहेंगे शून्य घात बहुपद कहेंगे। आई बात समझ में नहीं है। जैसे आप कर लो 3x बटे 5 पावर 0 कर लो, भैया 3 बटे 5 के पावर भी 0 और x के पावर भी 0, मतलब दोनों का एक एक मान, यानी कितना आंसर है, 1 है, ठीक है। इसको जल्दी कर लो, बताओ।